अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश व खुरम होंगे और खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ये ज़िक्र करूँगा कि नज़र बद की क्या हकीकत होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन किराम, ये जान लीजिए कि हदीस पाक में आया है कि नज़र बद का लग जाना बरहक है, यानी बुरी नज़र लग सकती है। और हदीस पाक में ये भी आया है कि नज़र तकदीर पर भी सबकत ले जाती है, यानी तकदीरी फ़ैसलों को भी नज़र बद ख़राब कर देती है। नाज़रीन किराम, हदीस पाक में जो नज़र बद की सबसे बड़ी अलामत मिलती है वो ये है कि इंसान ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ जाता है। अब ये किसी भी एतबार से इंसान ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ सकता है। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो, उसको बुरी नज़र लगे तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होगा, कमज़ोर हो जाएगा और उसका कोई हाल नहीं रहेगा, मतलब नीचाई की तरफ आ जाएगा। कोई इंसान अच्छे खासे ओहदे या मनसब पर था, ऊंचाई की तरफ था, उसको नज़र बद लगी, अचानक ही कुछ ऐसे मामलात पेश आए कि उसका वो ओहदा और मनसब तबाह बर्बाद हो गया और वो नीचाई की तरफ आ गया। यानी आपके पास कोई भी नेमत हो, अचानक से उस नेमत के अंदर ज़वाल आ जाना, उस नेमत का घट जाना या वो नेमत का तबाह व बर्बाद हो जाना, ये नज़र बद की तरफ भी इशारा करता है। और इसकी बकिया भी अलामात हैं जो तजुर्बात और मुशाहिदात की बिना पर बताई गई हैं, जो कुरान और हदीस में तो मौजूद नहीं हैं। जैसे कि इंसान बिला वजह रोता है और जब जमाई लेता है तो आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आती हैं। किसी न किसी जिस्म के हिस्से में दर्द रहता है, कभी सर में, कभी घुटने में, कभी कमर में, और पेट भी अक्सर औक़ात ख़राब रहता है और उसमें गैस होती है। और इसी तरह इंसान किसी चीज़ में माहिर है, किसी चीज़ को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कर रहा है, अचानक ही उस चीज़ के अंदर उसका दिल जो है वो बेज़ार हो जाता है। जैसे कि कोई इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा था और अचानक ही से उसका दिल उचाट हो गया कि मैंने बस अब ये काम नहीं करना। कोई बच्चा है, दिल लगाकर पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, अचानक से ही ऐसे हुआ कि उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। तो ये भी कुछ अलामात हैं जो तजुर्बात और मुशाहिदात की बिना पर लोगों ने बयान की हैं। नज़र बद की सबसे मजबूत और बड़ी अलामत यही है कि अचानक से किसी चीज़ का ख़राब होना शुरू हो जाना, चाहे वो सेहत हो, माली हालत हो, कोई कारोबार हो, कोई भी नेमत आपकी हो सकती है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हर वक्त नज़र बद ही आपकी किसी बर्बादी के पीछे नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि इंसान के हर काम को बिगाड़ने वाली चीज़ ही नज़र बद है। बहुत ज़्यादा लोग वहम भी करने लग जाते हैं कि कोई भी अगर उनका नुकसान होता है या कोई भी उन पर आजमाइश आती है तो वो उसको फ़ौरन इस चीज़ की तरफ मंसूब करते हैं कि फ़लाने ने नज़र लगा दी, फ़लाने ने नज़र लगा दी। ऐसा भी नहीं होता। नज़र लगती उस वक़्त है कि जब आपकी कोई नेमत देखकर हक्का-बक्का रह जाए, हैरान हो जाए और वो देखकर जले, कुढ़े और वो आपको बरकत की दुआ भी ना दे, ना ही वो माशाअल्लाह कहे। तो जब इस तरह कोई हसद के साथ आपकी किसी नेमत को देखता है तो फिर ये एहतमाल किया जा सकता है कि आपको नज़र बद लग सकती है। लेकिन अगर अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमा रहे हैं और अल्लाह पाक ये चाह रहे हैं कि आपको नज़र ना लगे, तो अगला बंदा चाहे कितनी ही बुरी नज़र से देखे, तब भी आपको नज़र नहीं लगेगी। लेकिन नज़र बद बरहक है और कभी कभार ये बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। लिहाजा इसी वजह से इंसान को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इससे बचने के जो काम हमें दीन इस्लाम ने बताए हैं वो हमें करने चाहिए। हदीस पाक के अंदर एक किस्सा भी मिलता है कि साहल बिन हनीफ एक सहाबी थे जो नहा रहे थे। उन्होंने अपना सतर ढका हुआ था और उनको मर्द हजरात देख रहे थे। एक सहाबी आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देखा और उनका जिस्म देखकर वो हैरान हुए कि इतना खूबसूरत जिस्म। उन्होंने अपनी ज़ुबान से कहा कि क्या ही कमाल जिस्म है। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो साहल बिन हनीफ धड़ाम से गिर गए, उनको नज़र लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब इस माजरे को पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हुआ। लोगों ने बताया कि साहल बिन हनीफ नहा रहे थे, आमिर बिन रबिया ने इनकी तारीफ़ की तो ये अचानक से गिर पड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को समझाया कि जब तुमने इनको देखा था और इनकी तारीफ़ की तो तुमने इन्हें बरकत की दुआ क्यों नहीं दी, यानी अगर वो बरकत की दुआ दे देते तो ऐसा ना होता। और फिर इसका एक इलाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया, वो ये था कि आमिर बिन रबिया के जो वज़ू के अज़ा होते हैं, यानी कि जो वज़ू के अंदर जिस्म के अज़ा धुलते हैं, उन अज़ा को पानी से धुलवाया गया और नीचे एक प्याला रख दिया, उसमें वो पानी इकट्ठा होता रहा। फिर जब वो पानी इकट्ठा हो गया, उनके अज़ा धुल गए, वो पानी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहल बिन हनीफ यानी कि जिनको नज़र लगी थी उन पर उंडेल दिया और वो साहल बिन हनीफ जो थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। इस हदीस पाक से एक इलाज तो ये मिलता है कि जब पता हो, मालूम हो कि नज़र लगाने वाला कौन है, तो उस नज़र लगाने वाले के वज़ू के अज़ा धुलवाए जाए और पानी इकट्ठा किया जाए किसी बर्तन में। फिर उस पानी को जिस पर नज़र लगी हुई हो उस पर उंडेल दिया जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे शिफा देंगे। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि नज़र लगाने वाला कौन है, तो उस सूरत में क्या किया जाए? उस सूरत के अंदर भी इसका इलाज मुमकिन है। तो जिनको नज़र लगी हुई हो
या जो नज़र से बचना चाहते हो तो वो ये अमल करें। जब ये अमल करेंगे तो आपके इर्द गिर्द एक हिफाजती हिसार बन जाएगा, यानी एक शील्ड आपके ऊपर आ जाएगी। अब आपको कोई भी बुरी नज़र से देखता है तो नज़र एक तीर की तरह आती है, बुरी नज़र जैसे ही वो आपकी तरफ आएगी तो आपके इर्द गिर्द तो हिसार होगा, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजती हिसार होगा, एक शील्ड होगी जो उस तीर को आप तक नहीं पहुंचने देगी, और वहीं वो तीर शील्ड से टकरा कर टूट कर गिर जाएगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें नज़र तो नहीं आती, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है समझाने के लिए कि जब इंसान ये अमल करता है तो उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजती दायरा बनता है, एक हिफाजती हिसार बनता है। और वो अमल क्या है? वो अमल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने वज़ू करके 2 मरतबा सुबह और शाम ये अमल करना है। पहला ये कि आपने सूरत फ़ातिहा पढ़नी है, उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद आपने सूरत कलम की आखिरी 2 आयात पढ़नी है, फिर आखिरी 3 कुल यानी सूरत इखलास, फलक और नास ये पढ़नी है, और आखिर में 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। जब आप ये अमल कर लें तो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे करना है और इनके ऊपर ऐसे तफ़स करना है, थूक नहीं निकालना, बस कुछ हल्का सा थुथकारना है, और फिर अपने इन हाथों को आपने अपने जिस्म के ऊपर जहाँ तक आपके हाथ जा सकते हैं इसको मल लेना है। और ये अमल कर लेने से अगर आप पर नज़र बद लगी हुई है तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी, और आइंदा भी लगने से आपकी हिफाजत होगी। सिर्फ नज़र बद लगने से हिफाजत नहीं होगी, आपकी जादू से भी हिफाजत होगी, शैतानी वसाविस से भी हिफाजत होगी, हसद से भी, और जितनी भी चीज़ें जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं उनसे इंशाल्लाह आपकी हिफाजत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।